अगर किसी लड़की को पीरियड्स आते हैं, पूजा घर में जाने से मना कर देते हैं, यहाँ हाथ मत लगाइए, वहाँ हाथ मत लगाइए। ऐसा मेरे साथ हुआ। जब हुआ ना, मैंने इस चीज को क्वेश्चन किया। आप देवी माँ की पूजा करते हो नवरात्रों में, लेकिन क्या मुझ में वो देवी इन दिनों में नहीं है? वुमेन को जितना फ्रीडम हमारे धर्म में है उतना दुनिया में किसी धर्म में। 25 साल पहले की बात कर रही हूँ। बहुत सारे कल्चर्स थे, मुस्लिम और क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। बच्चे बोलते थे, अरे योर गॉड्स लुक फनी। गलती आपके खुद के अंदर है, क्योंकि आपने कभी अपने स्क्रिप्चर्स पढ़े ही नहीं है। 2005 में जो मेरे गुरु हैं ओम स्वामी, उनकी एंट्री हुई मेरी लाइफ। रियल वुमेन एम्पावरमेंट है क्या? कोई मैन नहीं है, कोई वुमन नहीं है, इट इज अ सोल। फॉर एग्जाम्पल, साधना में ना ब्यूटीफुल है, शिव और शक्ति एक है। कि शिव जो है उनकी पावर अलग है, शक्ति की अलग है। स्पिरिचुअल पाथ पे भी चल रहे हैं, साथ में आप एक बिजनेस जो है वो भी रन कर रहे हैं, तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता कभी? बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। आपने अपने जीवन में कौन कौन सी साधनाएं करी? वेद माता गायत्री की साधना, जो हमारा सवितुर गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः। फिर नवखंड साधना की, ये वही साधना है जो रावण ने भी की। ध्यान कैसे लगता है? मैं थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, तो जब भी मैं बैठती थी ध्यान लगाने के लिए, पहली बात तो मेरा पोस्चर ही गलत था। कितनी बार भगवान शिव भी ऐसे बैठे हो, इस मुद्रा। करेक्ट वे ऑफ नहीं है अगर ऊर्जा को संभालना है आपने। जय श्री राम। मेरा नाम है अभिषेक सिंह रजावत और आप देख रहे हैं चर्चा प्रेजेंटेड बाय हिंदू गुरुकुल। चर्चा के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रियंका ओम आनंद जी। तो आइए जानते हैं मैम के बारे में। थैंक यू सो मच अभिषेक। शुरुआत करने से पहले एक बार गुरु स्तुति करके स्टार्ट करते हैं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। I offer my obeisance to my Guru Om Swami, with whose grace I am here today. Thereafter, my obeisance to the divine in you. Om Shri Matre Namaha. So, introduction. Basically, I am the CEO of Vedic Sadhana Foundation. हम एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मिशन है अपने वैदिक धर्म को, अपनी वैदिक संस्कृति को रिवाइव करना, और जो आज की जनरेशन है जो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं हमारी वैदिक रूट से, उनको एक बार दोबारा से जोड़ना थ्रू टेक्नोलॉजी। सो जैसे बैंकिंग टेक्नोलॉजी पे है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे है, वैसे ही हम सनातन धर्म को, स्पिरिचुअलिटी को, इस सब को आपके मोबाइल फ़ोन पे, आपके टैबलेट पे लेकर आए हैं, ताकि आप इसको एक इंटरैक्टिव वेदास की तरह समझ सकें और इसमें इमर्स कर सकें, सीख सकें, और इसको अपना डे टू डे रूटीन में इंक्लूड कर सकें। मैम, आपकी ऐप में क्या क्या फीचर्स हैं बताना चाहेंगे? तो हमारी जो फ्लैगशिप ऐप है उसका नाम है साधना ऐप, और ये 3 साल पहले लॉन्च हुई थी। इस ऐप के अंदर 10 टेम्पल्स हैं जैसे, और वो लोकेशंस हैं जिसको एक प्रॉपरली क्रिएट किया गया है थ्रू एनिमेशन, VFX, 3D इफेक्ट्स, एंड वी कॉल इट द इंटरैक्टिव वेदास। वहाँ पे 5 डिफरेंट, जैसे हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, एयर, वाटर, अर्थ, स्पेस, फायर, ऐसे ही जप, नित्य पूजा, अभिषेक, साधना, यज्ञ, ऐसे हमारे 5 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, और ईच ऑफ दोज में रिचुअल्स हैं। जितने भी मंत्र हैं ऐप में, 150 से ऊपर मंत्र हैं, वो सारे मंत्र ओम स्वामी जी, जो कि फाउंडर हैं वैदिक साधना फाउंडेशन के, वो उनके खुद के अनुभव से ड्रिवन है। उन्होंने जिन मंत्रों की साधना की, वो सब मंत्र अवेकन्ड हैं और अवेलेबल हैं विदाउट एनी दीक्षा फॉर पीपल टू कम एंड डू साधना। और सब कुछ एक बहुत इमर्सिव और इंटरैक्टिव फॉर्म में है कि आपको कहीं कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ इंस्ट्रक्शन बेस नहीं है। अगर आप जप करना चाहते हैं तो इन्वायरमेंट वैसा ही क्रिएट किया गया है कि अगर आप रुद्राक्ष की माला है तो आप माला के ऊपर जप कर रहे हैं,
अगर आप यज्ञ करना चाहते हैं तो वहाँ पे हवन कुंड है, अग्नि है, इंग्रेडिएंट्स है। आप जब जब स्वाहा एंड होगा तभी वो इंग्रेडिएंट अवेलेबल होगा आहुति के लिए, आप वो इंग्रेडिएंट प्रेजेंट कर सकते हैं। तो तो ये जो साधना ऐप क्रिएट की गई थी, ये इसी मोटिवेशन से क्रिएट की गई थी कि जो एक हमारे वर्शिप के 6 फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि दक्षिणाचार, कौलाचार, वामाचार, मिश्राचार, दिव्याचार और ऐसे ही सम्याचार। सम्याचार का जो मार्ग है वो मानसिक पूजा का मार्ग है, जहाँ पे आपको कोई फिज़िकल इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल नहीं करने, आप साधना पूजा जप कर सकते हैं। तो उसी मोटिवेशन से, और जो कि हमारे फाउंडर जो ओम स्वामी है, उनकी अपनी साधना के अनुभव से जिस बात से उनको माँ की प्राप्ति हुई, उसी के बेसिस पे ये सब साधना है, ताकि आप सिंबॉलिक कर सकें, अपने घर से कर सकें, आपको कहीं बाहर ना जाना पड़े। तो ये हमारी साधना ऐप है। ऐसे ही हमारे पास एक ब्लैक लोटस मेडिटेशन ऐप है, जिसमें मेडिटेशन, ध्यान प्लस रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस, इन दोनों का मिश्रण है। क्योंकि आप या तो ध्यान करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ध्यान के साथ एक अच्छा काम भी कर सकें। तो उसके अंदर अभी तक पिछले 3 सालों में 4 मिलियन रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस लोगों ने किए हैं। चाहे वो ऐसा ही हो कि आपको अपने पेरेंट्स को फ़ोन करना है और उनको थैंक यू बोलना है, या आपको घर के बाहर गर्मी में पानी रखना है बर्ड के लिए, या आपको किसी को स्ट्रीट पे खाना खिलाना है। तो ऐसे रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस एक कम्युनिटी है लोगों की जो रोज़ लॉक करते हैं। फिर हमारे पास एक ज्योतिष की ऐप है, एस्ट्रो साधना। यहाँ पे हमने ज्योतिष को बहुत डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया है। आज तक का जो कमर्शियल ज्योतिष है, आप जब किसी के पास जाएंगे अपनी कुंडली लेके, वो आपको देखेंगे, आपको बताएंगे ये दोष है, ये पूजा करवा लीजिए, वो करवा लीजिए। तो वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि सही लोग भी हैं, लेकिन गलत भी बहुत ज़्यादा है। तो वो जो लोगों की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उसको ख़त्म करने के लिए हमने इसको क्रिएट किया कि एट द एंड ऑफ द डे, आप अगर अपने इष्ट के और करीब हैं, तो कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसीलिए अगर आप एस्ट्रो साधना के माध्यम से ज्योतिष अपना देख रहे हैं, तो आप साधना करके ही उसका रेमेडी आप उसकी कर सकते हैं। 4th हमारा एक प्रोडक्ट है जो है साधना टैबलेट, जिसको हमने क्रिएट किया है, जो कम्प्लीटली एक डिस्ट्रैक्शन फ्री डिवाइस है, कस्टमाइज्ड है, जहाँ पे आप ये साधना ऐप, ब्लैक लोटस मेडिटेशन, ज्योतिष, स्वाध्याय, जहाँ पे 25 से बहुत अधिक बुक्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उपनिषद्स हैं, पॉडकास्ट हैं, संगीत है, ये सब है। प्लस हमारी जो आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इसमें होने वाले हैं। ये ऑलरेडी इनबिल्ट है, क्योंकि इतना हमारा बिजी एक इन्वायरमेंट है आजकल कि हम अपने फ़ोन्स पे, अगर हमारी ये ऐप्स कम्प्लीटली फ्री हैं, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, अगर फ़ोन पे हैं भी तो बहुत डिस्ट्रैक्शन है। तो हमें था, हम एक डिस्ट्रैक्शन फ्री डिवाइस बनाएं जहाँ पे लोग साधना कर सकें। ऐसे ही वी आर वर्किंग ऑन अ किड्स गेम। मैं अभी बच्चों के प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, और 2 और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। ये सब हमने पिछले 3 साल में किया है विद अ टीम ऑफ अबाउट 51 पीपल इन इंडिया, और हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, फ्रीलांसर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हैं। वैदिक साधना फाउंडेशन इंडिया में रजिस्टर्ड है और यूएस में भी रजिस्टर्ड है। दोनों जगह पे हम नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी हैं, और बस वी आर वर्किंग। जब शुरुआत हुई थी तो 2000 लोग थे जो हमारी ऐप को यूज़ करते थे। अभी 500,000 लोगों के फ़ोन में हमारी ऐप है। 1 लाख से अधिक लोग हर महीने आते हैं और ऐप को यूज़ करते हैं। और अभी लास्ट हमारी श्री सुक्तम साधना हुई थी, जिसमें स्वामी जी लाइव आए थे। 18,000 लोगों ने एक साथ वो साधना की थी। सो दैट्स द इम्पैक्ट वी आर क्रिएटिंग। 3 से 4 मिलियन लोग हैव बीन इम्पैक्टेड बाय दिस प्रोडक्ट, बाय ऑल आवर प्रोडक्ट्स इन फैक्ट। एंड पर्सनली मैं एक साधक भी हूँ, सो मेरी एक पर्सनल स्पिरिचुअल साइड भी है और एक कॉर्पोरेट सीईओ की साइड भी है। मैम, लेकिन काफ़ी लोग बोलते हैं कि वर्चुअल लेवल पे अगर हम लोग यज्ञ कर रहे हैं या ये सब, तो हमको क्या फल मिलेगा उसका? एब्सोल्युटली मिलेगा। ये हमारे पास भी स्टार्टिंग में क्वेश्चंस आए थे अभिषेक,
और आप देखें, अगर ये जो हमने 3 साल में 2000 लोगों से 1 लाख लोगों का ब्रिज क्रॉस किया है, वो इसी क्वेश्चंस की वजह से किया है, बिकॉज वी आर कंडीशनड टू डू थिंग्स अ सर्टन वे. आज तक हमने अपने घर में पूजा फिजिकल फॉर्म में ही होती देखी है. अगर हमें यज्ञ करना है तो हमने किसी को बुलाया है. बहुत कम लोग हैं जिनको मंत्रों का उच्चारण आता है या उनको विधि भी पता है कि यज्ञ करते कैसे हैं. तो हम रिलाई करते हैं कि कोई आए हमारे घर पे और वो फिर यज्ञ करे. लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि जो हमारे घर में आता है, क्या वो उसी डिवोशन और उसी भाव से करेंगे जो हमारे अंदर है? क्या हमें वो मंत्र समझ आ रहे हैं? क्या हमें पता है वो जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है? क्या वो उसी विधि से कर रहे हैं जैसे होनी चाहिए, कि उनको खुद को भी नहीं आते? ये एक मैंने आपको एस्पेक्ट दिया है, लेकिन ऐसे बहुत एस्पेक्ट हैं. एक और एस्पेक्ट है कि जब हम यज्ञ करते हैं और जो वो अग्नि है जिसमें हम आहुति दे रहे हैं, क्या वो अग्नि के माध्यम से भगवान तक हमारी प्रार्थना नहीं पहुंच रही? वो भी तो एक सिंबॉलिक ही है, राइट? अगर हमारे शास्त्र में समयाचार का मार्ग है जो एक मानसिक फॉर्म ऑफ वर्शिप है, और जो हम कर रहे हैं वो भी सिंबॉलिक है, तो आप यहाँ पे खुद कर सकते हैं. यू सी, आपको किसी एक्सटर्नल पर्सन की ज़रूरत नहीं. आपका भाव शुद्ध होना चाहिए. आपके अंदर एक फेथ, एक सरेंडर होना चाहिए भगवान के प्रति, प्यार होना चाहिए. तो 3 इंग्रेडिएंट्स ही चाहिए अपने को किसी भी पूजा को फलित करने के लिए, किसी भी साधना को फलित करने के लिए, और वो है लव, डिवोशन और सरेंडर. हमारे शास्त्रों में इतने कितने एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे अगर कोई मंत्र था और किसी ने उस मंत्र को गलत बोल दिया, लेकिन उसको वही प्यार और डिवोशन से बोला, तो क्या उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई? जब हम भगवान के लिए व्याकुल होंगे और जब हम उनके लिए वो सच्चे भाव से प्रे करेंगे, तो गलत मंत्र भी सही लगता है, पहुंचता है. सो एट द एंड ऑफ द डे, अगर हमारा भाव शुद्ध है, हमारे अंदर डिवोशन है, सरेंडर है, तो आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से करें या फिज़िकल करें, दोनों में कोई अंतर नहीं है. और ऐसे हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं, बहुत स्टोरीज़ हैं जहाँ पे लोग हमें लिखते हैं और बताते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ ठीक हो रहा है. द ओनली रीज़न मैं इन एग्जाम्पल्स को और इन अनुभव को इतना ज़्यादा शेयर नहीं करती, बिकॉज़ हर किसी का अनुभव अलग होता है. हर किसी की साधना का रिज़ल्ट अलग मिलता है. हर कोई एक संकल्प अलग लेता है. तो कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ भगवान की ग्रेस का ही संकल्प लिया और उनकी लाइफ में हुआ है. अभी रिसेंटली हमें एक ईमेल आया था. एक पर्सन था जो बहुत टाइम से मेंटल हेल्थ के इश्यूज से डील कर रहा था, और उसने बोला कि देखिए, मैं कम से कम 4 से 5 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका हूँ, लेकिन मुझे किसी ने आपकी ऐप इंट्रोड्यूस की थी, और कहीं ना कहीं ये जो मंत्र है, जब मैं सुनता हूँ इनको, तो मेरे अंदर एक बहुत कामिंग अफेक्ट आता है. अब जब भी पिछले 3-4 बार से मेरे मन में एक थॉट आया कुछ करने का, तो मैंने फटाफट से ये ऐप्स चला के मंत्र सुनने शुरू कर दिए. और मैं आपको आज ये लिख के बताना चाहता हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस आई एम स्टिल लिविंग. सो जब मैं ऐसी चीज़ें पढ़ती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है. ऐसे ही रिसेंटली हमारे एक और साधक हैं जो पिछले साल हमें ये आया था कि वो नवदुर्गा की साधना कर रहे थे, और उन्होंने पहले या दूसरे दिन साधना के 9 डेज़ की साधना होती है नवदुर्गा की, जिसमें देवी माँ का मंत्र, जैसे शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, एवरीडे एक उनका वैदिक मंत्र होता है, और फिर एक तांत्रिक मंत्र होता है, और नवारण मंत्र होता है. इन 3 मंत्रों से उनकी साधना होती है 9 दिन के लिए. सुबह जप होता है, या अगर कोई रात में जप करे तो सुबह यज्ञ होता है, और ये सब ऐप के ऊपर ही होता है. तो उन्होंने लिखा कि मेरी वाइफ के मिसकैरेजेस बहुत हुए हैं, लेकिन मैं पिछले 3 नवदुर्गा साधना कर चुका हूँ. अब साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं. तो हम वो साधना साल में 4 बार लेकर आते हैं. तो वो चौथी थी साल की.
तो कहते हैं कि मेरी ऐसे मिसकैरेजेस हुए हैं, लेकिन दूसरे दिन पे हमें हॉस्पिटल भागना पड़ा क्योंकि मेरी वाइफ को मूवमेंट फील होनी बंद हो गई थी। और हमें लगा कि इस बार भी इतनी एंड पे आते आते शायद कुछ हो जाएगा। कहते कि जैसे ही हम पहुँचे डॉक्टर के पास और उन्होंने वो जो डिवाइस चेक करते हैं हार्ट बीट की, वो जब मेरी वाइफ के पेट पे लगाई तो ऐसी आवाज़ आई जैसी माँ की पायल होती है। उन्होंने हमें वो रिकॉर्डिंग भेजी हाँ जी। कि आप सुनिए। आपके पास है अभी? हमारे पास, मेरे फ़ोन में अभी नहीं है, बट मेरी टीम के पास होगी पक्का। मुझे दे देना, मैं लगवा दूंगा। हाँ, डेफिनेटली आई विल। तो वो कहते ऐसे हैं जैसे माँ की पंजेब होती है ना, वो ट्रिंकलेट। तो कहते मुझे लगा मेरे मन में ये सुनकर कि कुछ नहीं होगा, मेरी साधना चल रही है, मुझे विश्वास है माँ पे, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। और आखिरी दिन था साधना का, हिज वाइफ डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल। तो जब ऐसे टेस्टिमोनियल्स आते हैं या एग्जाम्पल्स आते हैं तो विश्वास बहुत बढ़ता है कि साधना से किसी का बेनिफिट हो रहा है। मैंने ना एक स्टोरी पढ़ी थी हिडन पावर ऑफ गायत्री मंत्र में ओम स्वामी की। वो स्टोरी ऐसी थी कि वहाँ पे एक साधु होता है, अपने शिष्य के साथ भिक्षा मांगने जाते हैं। तो उनका ये होता है प्रिंसिपल कि अगर हमने आज कहीं भिक्षा मिली तो मिल गई, अगर नहीं मिली तो भूखे रहेंगे। तो वो एक घर जाते हैं और साधु डोर पे नॉक करता है, भिक्षा दे, कोई नहीं आता। वो दोबारा करता है, कोई नहीं आता। फिर तीसरी बार लाउडली करता है और एक छोटी सी लड़की आती है। वो कहती है मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है आज। तो साधु कहता है कोई बात नहीं, मिट्टी पड़ी है, एक मुट्ठी मिट्टी दे दे। तो वो लड़की मिट्टी उठा के साधु को दे देती है। तो जो शिष्य होता है उसके मन में संशय आता है कि इन्होंने क्या किया, क्यों किया। आज हम भूखे रहेंगे क्योंकि इन्होंने एक घर से ले लिया, अब ये दोबारा कहीं जाएंगे नहीं। तो साधु को दिख रहा होता है कि शिष्य के मन में संशय आया है। तो वो उससे पूछते हैं क्या हुआ है तुझे। तो वो कहते हैं कि आज आपने ऐसा क्यों किया, हमें खाना मिल सकता था, हमें आज भूखे रहना पड़ेगा, आपने मिट्टी ले ली। वो कहते हैं देख, आज हमने, उसने मिट्टी दी ना, आज मिट्टी दी है, कल और भी देगी। आज हम भूखे रहे लेकिन किसी को एक एक्ट ऑफ काइंडनेस करना सिखा दिया। उसको कॉन्फिडेंस कितना मिला होगा कि शी वॉज एबल टू गिव समथिंग। कुछ नहीं है फिर भी कुछ दिया। तो जो हमने वैदिक साधना फाउंडेशन का ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए भी क्रिएट हुआ कि जब हम किसी को सिखा सकें। साधना में वही बल होता है जब आप ऐसे ह्यूमन बने जिसमें आप किसी को कंपैशन दे सकें, काइंडनेस दे सकें, माइंडफुली रह सकें, भगवान के भाव में रह सकें, हर किसी को भगवान के भगवान देख सकें, हर किसी को एक डिविनिटी के फॉर्म में देख सकें। तो ये जो हमारा कलेश है या एक जो स्ट्रगल है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। उससे जो सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट आएगी, हमारे आसपास में, हमारे वर्ल्ड में एक हैप्पीनेस आएगी, वो इट विल बी अ न्यू इंडिया, इट विल बी अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस टू बी लिविंग इन। सो जो भी हम ये करते हैं उससे ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आते हैं ना, तो लगता है कि एक घर भी अगर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो हम जो मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम 12 घंटे काम करती है। और देखिए ऐसा नहीं है कि सब फ्री में कर रहे हैं, सबको सैलरी मिल रही है, बट जॉब भी समझ सकते हैं इसको। लेकिन बिकॉज हमारी एक कोर वैल्यू है सर्विस टू धर्म, तो वो उस ओनरशिप से करते हैं, उस इनिशिएटिव से करते हैं। बिकॉज जब हम ये एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं हमें लगता है कि एक और घर जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैम ऐप जो है ये फ्री है या पेड? कम्प्लीटली फ्री। आपके पास पॉइंट्स कहाँ से आते हैं? सो जो साधना ऐप का प्रोडक्ट है, फ्लैगशिप प्रोडक्ट, ये बूटस्ट्रैप्ड प्रोजेक्ट था जिसको स्वामी जी ने फंड किया। तो ही सोल्ड हिज एसेट्स,
OS.me में उनका स्टेक था। 1.3 मिलियन डॉलर्स उन्होंने सेल किया, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 करोड़ उतना लगा इस ऐप को बनाने में। वी हैड अ टीम ऑफ अबाउट 25 to 30 पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। आप जो एनिमेशन देखते हैं वो जर्मनी में हुई है, आप जो क्राफ्ट देखते हैं वहाँ पे वो फ्रांस में हुआ है, जो आर्ट वर्क देखते हैं, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल वर हायर्ड टू बिल्ड दिस प्रोडक्ट। हमारी इंजीनियरिंग काफ़ी हद तक इंडिया में हुई, तो ग्लोबल प्रोजेक्ट था। एंड व्हेन इट केम टुगेदर नाउ, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जिसमें एक बहुत प्राइड मिलती है, जो इंटरनेशनल लोग थे जो काम कर रहे थे, जो हिंदू भी नहीं है, वो बोलते हमें नहीं पता था सनातन धर्म इतना ब्यूटीफुल है। क्योंकि जब आप टेक्स्ट कुछ पढ़ते हैं और जब आप उसकी ब्यूटी देखते हैं, जब उन्होंने वो मंदिर बनाए और जो आर्टवर्क उस मंदिर में हुआ, या जो फ्लोरा फौना, कैसे ट्रीज़ हैं, कैसे फ्लावर्स हैं, कैसे इंग्रेडिएंट्स गिर रहे हैं यज्ञ कुंड में, वो सब स्वामी जी ने इंस्ट्रक्शंस दी थी, रिक्वायरमेंट्स दी थी और वो उसी अकॉर्डिंगली बना। सो एक इतनी प्राइड आई, और काफ़ी उसमें से डेवलपर्स ने इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पे अवार्ड भी जीते इस ऐप को लेकर, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा काम नहीं किया था। आपने अभी बताया कि बूटस्ट्रैप है ये जो आपका पूरा एनजीओ है, तो इसमें लेकिन आपको अर्निंग कहाँ से होता है? यस, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो अर्निंग्स डोनेशन से होती है। तो जो हमारी साधना ऐप है उसके अंदर देखिए, हमारे शास्त्रों में भी है कि आप कोई भी साधना बिना यज्ञ तप और दान के कंप्लीट नहीं होती। तो यहाँ पे इट इज़ वॉलंटरी। अगर आप कुछ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, एंड में आपको एक मैसेज आएगा जहाँ पे लिखा होगा कि अगर आप कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे जो डोनर्स हैं, पेट्रन्स हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं। देखिए, हमने ना पिछले 3 साल में बहुत टाइट शिप चलाई है। जैसे मैं आपको कह रही हूँ, मेरी टीम 12 से 14 घंटे काम करती है, वो 6 घंटे भी कर सकते थे। इट्स बिकॉज वी आर टाइट ऑन रिसोर्सेज। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि जिस तरीके से हमने काम किया है, या जो भी फंड्स रेस हुए, इट वेंट बैक इनटू द मिशन। हम लोग सैलरी लेते हैं, लेकिन एक एक पैसा जहाँ पे जिसका उपयोग होना चाहिए वहीं पे होता है। नहीं तो आप मुझे ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बताइए जो बूटस्ट्रैप थी, जिसने अपने आप को सस्टेनेबल बनाया, जिसके पास डोनर्स नहीं हैं। हमारे 31 रुपये हमारी एक सबसे वो फ्रीक्वेंट अमाउंट होती है, बिकॉज मिनिमम डोनेशन 31 रुपये है। 31 रुपये आते हैं हमें, और हमारे डेवलपर्स और इंजीनियर्स हमें इंडस्ट्री सैलरीज हम पे करते हैं, बोनसेस भी पे करते हैं। अगर हम इसको सात्विकता से ना रन करें तो हम पिछले 3 सालों में जो ये प्रोडक्ट्स बना चुके हैं वो हम ना बना पाते। 5 लोग होंगे मुश्किल से जो एक्चुअली में फिलैंथ्रोपिकली हमारी हेल्प करते हैं, और वो भी ऐसा होता है कि जब हम कुछ नया प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तब हमें हेल्प चाहिए होती है। उसके बाद मेरी टीम इतनी केपेबल है, इतनी कॉम्पिटेंट है कि हम ऑर्गेनिकली अभी तक तो हम इंटरनली उसको सस्टेनेबल बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और अगर हमारे पास फंड्स होते तो जो भी हम 100,000 हैं, 1 लाख, आई कैन टेल यू दिस कैन रीच मिलियंस। लेकिन हर एक चीज़ में रिसोर्सेज लगते हैं। बिल्कुल। हमारे ऊपर अभी भी $1 मिलियन का लोन है जो हम पे ऑफ कर रहे हैं। मैम, आप स्टार्टिंग से ही स्पिरिचुअल थे या फिर आप बाद में जाके कुछ हो गए? देखिए, जब बर्थ लिया था, जब आंखें खोली थी, तो माँ को हमेशा पूजा करते देखा। लेकिन जब उनसे मतलब पूछती थी कि क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, तो जवाब नहीं आता था। तो कहीं ना कहीं ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जहाँ पे मेरा भगवान से थोड़ी सी लड़ाई हो गई, एक डिस्कनेक्ट हो गया। नॉट जस्ट भगवान, कहीं सोसाइटी से भी। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगा कि जो हम शक्ति को अपने मंदिर में पूजते हैं, उस शक्ति की हम रिस्पेक्ट नहीं करते, या उसको हम एक हिपोक्रेसी है कहीं ना कहीं। और वो मेरी स्ट्रगल तब शुरू हुई जब मुझे प्यूबर्टी हुई, व्हेन आई गॉट माय पीरियड्स।
तो मैंने तो बहुत लोगों से बात की है और उन्होंने मुझे बोला है ये उन सब के साथ हुआ है। तो इसीलिए मैं बैठ के यहाँ बोल सकती हूँ कि आई एम बीइंग स्टीरियोटिपिकल, लेकिन ऐसा होता है कि द मोमेंट अगर किसी लड़की को पीरियड्स आते हैं तो उनको पूजा घर में जाने से मना कर देते हैं, यहाँ हाथ मत लगाइए, वहाँ हाथ मत लगाइए। तो ऐसा मेरे साथ हुआ, और जब हुआ ना मैंने इस चीज़ को क्वेश्चन किया कि क्यों आप कंजकें कर रहे हो और आप मुझे पूज रहे हो, लेकिन द मोमेंट मेरे पीरियड्स आए मैं कंजक नहीं हूँ। क्यों? आप देवी माँ की पूजा करते हो नवरात्रों में, लेकिन क्या मुझ में वो देवी इन दिनों में नहीं है? जब इन चीज़ों का क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला और यही बोला गया कि नहीं ये तो ऐसे ही होता है, वहाँ से शुरुआत हुई डिस्कनेक्ट की। फिर उसके बाद बहुत क्यूरियस माइंड था, रिबेलियस माइंड था, तो क्वेश्चंस बहुत पूछती थी लेकिन आंसर्स नहीं मिलते थे। इंटरनेट था नहीं, संस्कृत पढ़नी नहीं आती, भगवत गीता लाल वस्त्र में रैप्ड पड़ी है, महाभारत को घर में कहते हैं लाएंगे तो लड़ाई हो जाएगी, रामायण टीवी पे देखी जो देखी, और उसमें भी जो हमारे राक्षस और असुर थे वो इतने डरावने दिखाते थे। तो जाए कहाँ? ऑस्ट्रेलिया मूव हो गई अपने पेरेंट्स के साथ। जब वहाँ गई तो एक अलग से ही कल्चर था, 25 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो बहुत सारे कल्चर्स थे, समझ नहीं आया मैं फिट कहाँ पे होती हूँ। आसपास जो फ्रेंड्स थे मुस्लिम और क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, वो लोग अपने धर्म को लेके इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि हम ये ऐसे करते हैं या हम इसलिए करते हैं, और जब वो मुझसे पूछते थे आप क्यों करते हो, तो पता ही नहीं था क्यों करते हैं, बस करते हैं। अब जैसे दिवाली पे पता था कि भगवान राम वनवास काट के आए थे इसीलिए दीप जलाए थे, वो ऐसे हम पढ़ते थे स्कूल में, ऐसे रटा हुआ था, वो ऐसे वहाँ पे बोला, लेकिन उसके पीछे के एसोटेरिक मीनिंग ही नहीं पता थे। तो शर्म आती थी कि मेरा मजाक उड़ेगा, इसलिए मैं किसी को शेयर ही ना करूं। एक बार किसी ने बोला भी, उस टाइम पे ना भगवान गणेश का, अभी जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में भगवान गणेश को एक हाई दिया जाता है, स्टेटस दिया जाता है, समझते हैं लोग ये भगवान है। हमारा एशियन कल्चर बहुत सेलिब्रेट होता है, लेकिन पहले इतना नहीं था। तो बच्चे बोलते थे अरे योर गॉड्स लुक फनी, ये कमेंट आती थी बाहर देश में। तो फिर वो हंसेंगे तो हमें तो होगा ना, शर्म आएगी, आप कैसे डिफेंड करो, आप कैसे बताओगे कि अगर वो एलिफेंट हेड है व्हाट डज इट सिंबलाइज, राइट? वो विजडम है, वो ऑस्पिशियसनेस है, वो विघ्न हरता है, कैसे आप बताओगे अगर आपको खुद को ही नहीं पता? तो वहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ। तो एक पीरियड आया 10 से 12 साल जहाँ पे भगवान थे ही नहीं मेरे आसपास, क्योंकि लगता था वो क्या ही कर सकते हैं मेरे लिए वहाँ पे। और मेंटल हेल्थ अपने चैलेंजेस आए, डिप्रेशन आया, क्योंकि लगता था मैं सब खुद ही कुछ कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। ईगो बहुत हाई था, अहंकार से बिल्कुल जैसे आई कैन टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग, लेकिन आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। साइंस स्टूडेंट थी तो बहुत फैक्चुअल था। कहते हैं ना जहाँ पे आपकी साइंस ख़त्म होती है वहाँ से स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है। वो मोमेंट आया ही नहीं, एवरीथिंग वाज फैक्ट्स। तो बहुत डिफ़िकल्ट उसमें थी मैं, सिचुएशन में। फिर 2005 में जो मेरे गुरु हैं ओम स्वामी, उस टाइम पे उन्होंने संन्यास नहीं लिया था। तो उनकी एंट्री हुई मेरी लाइफ में। और फिर 2014 में जब मेरी दीक्षा हुई, 2005 से भी 2014 तक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट रहा, लेकिन उसके बाद एक न्यू पर्सपेक्टिव मिला लाइफ का। एंट्री कैसे हुई आपकी लाइफ में उनकी? एंट्री ऐसे हुई कि जो मेरे हस्बैंड थे वो उनको ब्रदर बोलते थे, और हम डिसाइड कर रहे थे कि हम शादी करें ना करें। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में एक कंसल्टेंट, एक गाइडेंस के लिए बात हुई थी। तो उन्होंने मुझे बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ बोली थी जो वो हर अपने डिसाइपल को बोलते हैं, और मैं बिलीव करती हूँ उसमें, बिकॉज मेरे साथ ये हुआ कि आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, और अभी भी वो यही बोलते हैं कि द वर्ल्ड कैन बी ट्रांजैक्शनल,
लेकिन मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। जब वो किसी को दीक्षा भी देते हैं तो उस दीक्षा में उनके कर्म ले लेते हैं। हर गुरु ऐसे ही करते हैं। तो मैंने हमेशा से घर में ना हमारे गुरुज को लेकर और पंडित को लेकर बहुत डर रहता है। तो मेरी मम्मा कहीं नहीं जाती थी, किसी संत के पास नहीं गई, किसी के पास, उनको लगता था कोई वहम डाल देगा मन में। तो हम हमेशा पीछे रहते थे इन चीज़। मुझे पता ही नहीं था गुरु का मीनिंग क्या होता है लाइफ में। तो जब वो आए और एक न्यू पर्सपेक्टिव मिला लाइफ का, सनातन धर्म इतना ब्यूटीफुल है ये दिखने को मिला। और मेरी खुद की हीलिंग, जहाँ पे मेरी कोई मेडिकेशन काम नहीं आई, कोई थेरेपी काम नहीं आई, वहाँ पे धर्म काम आया, स्क्रिप्चर्स काम आए, साधना काम आई, स्वामी काम आए। यू नो, ही हेल्प्ड मी। सो जब ये हुआ ना मेरे साथ, तो एक मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो गया कि आई एम सिटिंग, आई नो द सीक्रेट, हाउ ब्यूटिफुल इज़ दिस, आई एम सिटिंग ऑन इट। और तभी जब साधना ऐप वो बना रहे थे तो मुझे इतना विश्वास नहीं था इन द बिगिनिंग, क्योंकि मैंने हमेशा हर चीज़ को फिज़िकली होते देखा है। तो वो कंडीशनिंग थी माइंड की कि क्या ये मेंटली इतनी पावरफुल होगी। तो वहाँ पे भी जब मैंने देखा कि वो 22 घंटे काम कर रहे हैं, 24 घंटे ही तो होते हैं दिन में, किस लिए? सिर्फ जन कल्याण के लिए। तो एक इंस्पिरेशन आई कि मैं भी उनके साथ जुड़ूं। और फिर एक ऐसा पॉइंट भी था लाइफ में जहाँ पे जो मेरी बेटी है वो कैथलिक स्कूल में जाती है, फॉरेन में ही। तो वहाँ पे मैंने देखा कि हाउ ब्यूटीफुल इज़ इट कि वो अपने धर्म को लेकर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितन एक वैल्यू सिस्टम बच्चों में दे रहे हैं। अपने स्क्रिप्चर्स को, अपनी बाइबल स्टडीज़ को इतना रिस्पेक्टफुल दिखाते हैं, इतना बच्चों में प्रेम भगवान के प्रति लेके आते हैं, कोई डर नहीं है। तो जब मेरी बेटी एक दिन घर आई, वो मुझे कहती कि 5 साल की थी कि मम्मी, कैन आई बी अ डिसाइपल ऑफ जीसस व्हेन आई ग्रो अप? मैंने कहा श्योर बेटा, क्योंकि भगवान है वो भी। फिर कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक हुआ, शी कैन, बट उसको अपने बारे में कुछ नहीं पता। यू सी, एक बार अपने वैल्यू सिस्टम पता हो, कहाँ पे वो खड़ी है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, एक बार वो पता हो, उसके बाद अगर वो कॉन्शियसली ये डिसीजन ले रही है, यू नो, देन वी कैन हैव अ डिस्कशन अबाउट इट। बट इफ़ शी डजंट नो एनीथिंग, देन तो बहुत आसान है, और ये मेरे साथ हो चुका था। तो वहाँ पे मैंने एक बार दोबारा उसके साथ पढ़ना शुरू किया, और वहाँ पे भी आई टुक हिज गाइडेंस, स्वामी जी, जहाँ पे मैंने बोला मैं शुरू कहाँ से करूँ। तो वो मुझे कहते दिस इज़ ब्यूटिफुल, आपको भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता, डू इट टुगेदर। तो मैं 5 साल के बच्चे के साथ खुद सीख रही हूँ, अपने स्क्रिप्चर्स को एक्सप्लोर कर रही हूँ। उसका नाम मीरा है। तो मेरी शुरुआत ही ये थी, आपको पता है आपका नाम क्या है? मीरा कौन थी? और वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। तो मेरी जो जर्नी है वो एक नॉन बिलीवर की थी फॉर अ पीरियड ऑफ गुड 10-20 ईयर्स। और उसके बाद अभिषेक, मैं घर आ गई वापस, और जो वो एक फीलिंग है ना कि आई बिलोंग समवेयर, एक फ्रीडम है माइंड में कि मैं फियरलेस हूँ, मैं कहीं से बंध ही नहीं हुई, बिकॉज हमारा धर्म हमें कहीं बांधता नहीं। उसी इट्स सो ब्यूटिफुल कि आप पीसफुली को एग्जिस्ट कर सकते हो। वो फीलिंग आज से पहले कभी फील नहीं हुई थी। तो अब फॉर्चुनेट इनफ कि एक नॉन बिलीवर को भी ओम स्वामी ने इतना, कहते हैं ना, एक रिस्पेक्ट दी, मान दिया, सम्मान दिया, ट्रस्ट दिया, कि वो एक धर्म के इतने ब्यूटीफुल सात्विक कार्य को लीड करने का कॉन्फिडेंस है उनको मुझ में, कि उन्होंने मुझे अलाउ किया कि मैं उनके मिशन को आगे लेकर जा सकूं। वुमेन को जितना फ्रीडम हमारे धर्म में है उतना दुनिया में किसी धर्म में नहीं है, कहीं पे नहीं, कहीं पे नहीं है। एंड एक चीज़ मैं हरदम बोलता हूँ, मेरे पेज पे हिंदू गुरुकुल पे काफ़ी लोग आते हैं बुक वगैरह लेने के लिए, और एक बहुत टॉपिक जो है वो हॉट टॉपिक रहता है कि कन्वर्जन जो है दूसरे धर्म वाले लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे गलती लगती है कि वो अगर ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो ऑब्वियसली गलत है।
लेकिन जहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं हो रही है वहाँ पे नॉर्मली जाके कर रहे हैं, तो गलती आपके खुद के अंदर है, क्योंकि आपने कभी अपने स्क्रिप्चर्स पढ़े ही नहीं है। आपको यही नहीं पता कि वेद कितने हैं, पुराण कितने हैं। आप जाके वो फिर बता, जो भी बताएंगे मैं ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहता, लेकिन बहुत चीज़ें होती हैं तो वो चीज़ गलत है। आपको पहले पढ़िए जाके, उसके बाद में फिर आप डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है। एब्सोल्युटली। देखिए, देखो, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा धर्म है इन माय आइज़, लेकिन उस ह्यूमैनिटी तक पहुंचने के लिए भी एक डेकोरम, एक फ्रेमवर्क, अगर आपका सनातन धर्म में बर्थ हुआ है, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, कि यू आर ब्लेस्ड, यू आर रियली, यू रियली डोंट नो वेयर यू बिलोंग। बिकॉज देखें, हमें फ्रीडम है क्वेश्चन करने का। मैं यहाँ पे किसी धर्म को नीचे नहीं दिखा रही। इनफैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक कोर वैल्यू म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और हम सनातन धर्म को कोर तक फॉलो करते हैं कि हमारे एवरीबडी, हम उनको एक ह्यूमैनिटी की व्यू पॉइंट से ही देखते हैं। लेकिन यू आर सो ट्रू कि अगर हम लोग अपने आप को ही नहीं समझेंगे, अपनी जड़ों को ही नहीं समझेंगे, तो हम खड़े कैसे रहेंगे। और वहाँ पे आई गेस कि इतने ज़्यादा पाथवेज हैं यू सी, बट ऑल रिवर्स लीड टू द ओशन। ये जिस दिन हम समझ गए और किसी एक पाथ को पकड़ लिया और उसके एंड तक चले, तो तब भी प्राप्ति है। बिल्कुल। लेकिन वो जो एक फ्रीडम है ना, क्वेश्चन करने का, हर चीज़ को पूछने का, वो और कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि अगर आपने कहीं पे किया, और क्योंकि वहाँ पे क्या होगा ना, हमें एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, एक प्रोटोकॉल, एक फ्रेमवर्क दिया जाता है, और हमें उसी में ही रहना है। लेकिन हमारा धर्म कहता है डिस्कवर योर ओन ट्रूथ। स्वामी जी भी यही कहते हैं, उनके हर यूट्यूब के एंड में हिज टैगलाइन इज़ डिस्कवर योर ओन ट्रूथ। और इनफैक्ट कल मैंने इंस्टाग्राम पे AMA किया था, तो किसी ने मुझसे पूछा हाउ डू आई डिस्कवर माई सेल्फ, तो मैंने उनको बोला डू साधना, क्योंकि साधना विल टेक यू टू योर इष्ट। द मोमेंट यू गो टू योर इष्ट, आप रियलाइज़ करोगे कि उनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं है, आप उन्हीं के अंश हो। तो जर्नी वहीं तक की है, और वो इस धर्म में करनी आसान है, बिकॉज आप खुद क्वेश्चन करते हो और अपने पाथ पे चलते हो। कहीं और शायद आपको एक दिया जाए, और आपको वो प्रोसेस फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। हमारे धर्म में जो आपको पसंद है वो भी है, और जो आपको नहीं पसंद है वो भी है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या ठीक लग रहा है और आपको किस साइड में जाना है। वेरी ट्रू, एब्सोल्युटली। आप एक साधिका भी हैं एंड एक बिजनेस भी रन कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग रियल एम्पावरमेंट है क्या? रियल विमेन एम्पावरमेंट ये है कि जब हम एक्चुअली में विमेन को, जो वर्ड है ना एम्पावरमेंट, उसके साथ से अगर वुमेन को हटा दें और खाली एम्पावरमेंट पे फोकस करें, तो वो रियल एम्पावरमेंट होगी। क्योंकि स्ट्रगल यही है कि कितनी बार वुमेन को वर्थ अपनी प्रूव करनी पड़ती है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, वो कहीं पे भी हो। और जो मैन है, सोसाइटी ऐसी अब हो गई है कि जो मैन है वो, अगर उनको कहीं जाना है, फॉर एग्जांपल अगर CEO भी है वुमेन, शी विल स्टिल टेक परमिशन, शी स्टिल हैज़ टू मेक श्योर। और अगर वो मदर है, शी हैज़ टू मेक श्योर कि घर पे, गृहस्थी में, हर जगह पे सब चीज़ें ठीक चल रही हों, बिकॉज उनको वो सारे रोल्स प्ले करने हैं। बट ऐसे कितने घर में ऐसा होता है कि जब द मैन इज़ द CEO, ही कैन से मैं आज जा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, एंड दे कैन वेरी इजीली गो आउट। तो ये जो जेंडर है ना, इक्वालिटी जब तक राइट्स में नहीं आती, और ऐसा नहीं कि ऑन पेपर, एक्चुअली इन द माइंड, और जब हम इस चीज़ को ये सोचें कि कोई मैन नहीं है, कोई वुमन नहीं है, इट इज़ अ सोल। ऐसे ही देखिए ना, साधना फॉर एग्जांपल, साधना में कितना ब्यूटीफुल है कि शिव और शक्ति एक है। शिव के बगैर शक्ति नहीं, शक्ति के बगैर शिव नहीं, प्रकृति चल ही नहीं सकती। और अगर शक्ति चली जाए तो शिव भी शव है। तो दोनों की इम्पोर्टेंस, दोनों की कंट्रीब्यूशन इक्वल होनी चाहिए, बट वो नहीं होती।
सो जब तक वो नहीं होगी हम किसी को भी एम्पावर नहीं कर पाएंगे. बट आपको नहीं लगता कि शिव जो है उनकी पावर अलग है, शक्ति की अलग है? देखिए, पावर जब आप बोल रहे हैं, क्या हम उस पावर को स्ट्रेंथ से कर रहे हैं? नॉट ओनली स्ट्रेंथ, और भी चीज़ें हमारे धर्म में या फिर हम लोग सोसाइटी में विमेन के लिए अलग हैं कुछ चीज़ें एंड मैन के लिए अलग हैं. तो कुछ चीज़ें तो आई थिंक ठीक है, हर चीज़ नहीं बोल रहा मैं कि ठीक है, लेकिन आई थिंक एक लेवल, सर्टेन लेवल तक ठीक है. देखो, लेवल सर्टेन लेवल तक ठीक है इन अ वे कि हम इसको समझते हैं, थोड़ा सा डिकोड करते हैं. ओके, अगर हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग बोथ आर इक्वल, नहीं है. नहीं है. बायोलॉजिकली मैन स्ट्रोंगर है द वे दे आर सेट अप देन अ वुमेन, तो वहाँ पे डिफरेंस है. इमोशनली मैन डिफरेंट है टू अ वुमन, वहाँ पे भी डिफरेंस है. सो कैपेबिलिटी वाइज, ability to handle situations once again can be a little different. Studies prove कि जो women होती हैं वो crisis management में man से better होती हैं. बहुत organizations में जब organization structure break हो रहा होता है, acting role में women को लेके आते हैं just to fix the problems. तो ऐसा नहीं है कि दोनों equal हैं, in that sense different है. अगर हम थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल देखें तो वहाँ पे भी अगर हम शक्ति को एक कुंडलिनी एस्पेक्ट से देखें, कुंडलिनी भी हमारे अंदर एक डॉर्मेंट एनर्जी है जो हमारी स्पाइन पे इट्स लाइंग देयर, एंड देन कहते हैं ना, इट पियर्सेस ऑल द नॉट्स एंड द चक्रास एंड देन इट मीट्स शिवा हियर. हर दोनों का रोल डिफरेंट है. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दे कैन बी डिफरेंट, बट को डिपेंडेंस है, एक के बगैर दूसरा अधूरा है. तो वो तो दोनों को इकट्ठे आना पड़ेगा. ज़रूरी भी है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो सृष्टि ही क्यों ना हो. आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे भी चल रहे हैं एंड साथ में आप एक बिजनेस जो है वो भी रन कर रहे हैं, तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता कभी आपके लिए? बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, क्योंकि कभी जब हम बिज़नेस को देखें और एक स्पिरिचुअलिटी को देखें तो दोनों में बहुत फ़र्क रहता है. इनफैक्ट एक स्वामी जी ने वीडियो भी डाला था, यूट्यूब पे डिस्कोर्स था अबाउट बिज़नेस, और उन्होंने बोला था कि देखें, जब आप बिज़नेस कर रहे हैं यू हैव टू ऑपरेट इट लाइक अ बिज़नेस. आप वहाँ पे ये नहीं सोच सकते कि मुझे धंधा बनाना है, बट एट द सेम टाइम, आई मीन दीज वर नॉट हिज वर्ड्स, दीज आर माई वर्ड्स. आपको बिज़नेस बनाना है, लेकिन अब आप कम्प्लीटली काइंड हो जाओ, कम्प्लीटली कंपैशनेट हो जाओ, सब कुछ दे दो, तब तो वो बिज़नेस बनेगा ही नहीं. अगर आप किसी चीज़ को बिज़नेस बना रहे हो, उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव वेल्थ क्रिएशन है, चाहे वो आपके लिए हो, चाहे वो स्टेक होल्डर्स के लिए हो. अदरवाइज बिजनेस कैन नॉट बी सस्टेनेबल. स्पिरिचुअलिटी ऑन द अदर साइड आपको अपने आप को एक डिस्कवर करने का मार्ग है. इट इज़ अ जर्नी टू गो इनवर्ड. आप समझ सको, आप माइंडफुल हो सको, आप एक डिविनिटी देख सको सबके बीच में. तो दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट है, बट इन आवर फेवर बहुत जो एक बेनिफिट रहता है वो ये रहता है कि अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट डज़ नॉट मीन कि आपको प्रॉफिट नहीं चाहिए. प्रॉफिट तो चाहिए, नहीं तो हम सस्टेन कैसे करेंगे. लेकिन कोर वैल्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं. तो हमारी जो 4 कोर वैल्यूज़ हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की, वो है सर्विस टू सनातन धर्म, ट्रूथ, द होल ट्रूथ, पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट. तो अगर हमारी जो कोर वैल्यूज़ हैं उनके आधार पे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, और वही कोर वैल्यूज़ हमारे फाउंडर की एक वैल्यू है, जिसमें फॉर एग्जांपल जो हम कॉमनली दोनों शेयर करते हैं वो है ट्रूथफुलनेस. ओम स्वामी स्टैंड्स फॉर ट्रूथ, आवर ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स फॉर ट्रूथ. बिकॉज हमारी कोर वैल्यूज़ और स्पिरिचुअलिटी की कोर वैल्यूज़ सेम हैं, हमें वो प्रॉब्लम और वो कॉन्फ्लिक्ट आता नहीं. क्योंकि
सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन तो हमें भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम जो हमारा एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होगा, जो हमारा धर्म है, वो हम इन्हीं 4 के आधार पे करेंगे। और जब हम वो करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन विल रन एज अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड विल ऑल्सो बी अ बिजनेस। मैम, आप एक साधिका भी हैं, तो आपने अपने जीवन में कौन कौन सी साधनाएं करी हैं? मेरी शुरुआत हुई थी वेद माता गायत्री से। ओके। जब एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास लॉन्च हुई थी ओम स्वामी के थ्रू, तो तब तो मुझे पहली बार साधना का पता चला था। ओके, उससे पहले मुझे पता भी नहीं था साधना होती क्या है, क्योंकि हमेशा पूजा होती देखी तो वो लगता था सेम चीज़ ही है। लेकिन जब करने बैठे या जब पढ़ी बुक तो लगा वाओ, बहुत ओवरवेलमिंग है, बहुत ज़्यादा है, बहुत स्टेप्स हैं, कैसे होगा। तो थोड़ा सा घबरा के वो बुक पढ़ के साइड पे रख दी। फिर हिडन पावर ऑफ गायत्री मंत्र आई, और वहाँ पे वेरी ब्यूटीफुली स्वामी जी ने लिखा कि मेरे पास बहुत लोग आए जिन्होंने बोला उन्होंने एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्र पढ़ी और उनको बहुत ओवरवेलमिंग लगा। इसीलिए अगर एक कोई साधना आपको अपनी लाइफ में करनी चाहिए तो वो है वेद माता गायत्री की साधना, जो हमारा सवितुर गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो मुझे वो मंत्र भी familiar था। तो वहाँ पे उन्होंने 2 स्टेप्स दिए। एक उन्होंने दिया लघु पुरुष चरण जो 7 स्टेप्स का था, और एक दिया कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव मेथड जो 36 स्टेप्स का है। तो शुरुआत करनी थी तो मुझे लगा कि मुझे कहीं छोटे से ही शुरू करनी चाहिए, और आई थिंक आई मेड द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। क्योंकि जब आपको पता नहीं होता ना क्या करना चाहिए, कहीं नहीं करना चाहिए, हमेशा छोटे गोल से शुरू करो। द मोमेंट आप वो गोल कंप्लीट करते हो और अपने आप को एक टिक देते हो, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, विल पावर को बूस्ट मिलता है, इट मेक्स यू गो ऑन एंड डू मोर। तो शुरुआत मेरी वेद माता गायत्री से हुई, मैंने गायत्री साधना की। उसके बाद नव दुर्गा साधना की, जो बहुत ही मुझे प्रिय है, 9 फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा। वो साधना के बाद मैंने उच्चिष्ट गणपति की साधना की, जो एक तांत्रिक साधना है। वो भी एक फिर नवखंड साधना की, जो जिसके बारे में मैंने देवी भागवतम में सुना था स्वामी जी के थ्रू, जो भी एक तांत्रिक साधना है। और ये वही साधना है जो रावण ने भी की थी। ओके। और सारी मानसिक है। फिर मैंने उससे पहले मैं मूल गणेश साधना भी कर चुकी हूँ, गुरु साधना भी कर चुकी हूँ, मैंने श्री सुक्तम साधना की। और साधना ऐप में हमारे भगवान बहुत देवी देवता हैं, तो उनकी भी साधना की। बट जो मैंने आपको जिनके बारे में बताया, ये मेरी मूल साधना रही है अभी तक की। आपने पहली बार ध्यान कब लगाया था? ध्यान मेरा पहली बार एक्चुअली में नवखंड साधना में लगा था। ओके। तो ध्यान लगाने का प्रोसेस क्या था? आपको ऑब्वियसली पहली बार में थोड़ा डिफ़िकल्टी आया होगा, तो आप ऑडियंस को बताना चाहिए कि ध्यान कैसे लगता है। देखिए, ध्यान जो मेरी हर्डल रही अभी तक ध्यान लगाने में, वो यही थी कि मैं थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। तो जब भी मैं बैठती थी ध्यान लगाने के लिए, पहली बात तो मेरा पोस्चर ही गलत था। आपने बहुत बार देखा होगा कि हम जब फ़ोटोज़ देखते हैं लोगों की ध्यान लगाए हुए, कितनी बार भगवान शिव भी ऐसे बैठे होते हैं इस मुद्रा में। तो ये एक्चुअली में करेक्ट वे ऑफ नहीं है अगर ऊर्जा को संभालना है आपने तो आर्ट ऑफ मेडिटेशन का एक कोर्स, एक रिट्रीट हुई थी सिडनी में, और मैंने जब वो रिट्रीट अटेंड की थी ओम स्वामी जी की, तो पहली बार उन्होंने बैठना सिखाया कि आपकी बैक शुड बी स्ट्रेट, और अगर आप नीचे बैठे हैं तो चौकड़ी मार के बैठेंगे, अगर आप नहीं बैठे नीचे तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, बट अपनी लेग्स को क्रॉस कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपके हाथ होंगे वो लैप में रेस्ट कर सकते हैं, बट देखिए आपको अपनी एनर्जी को यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो आपको उनको बंद करना पड़ेगा। फिर जो आपकी टंग है वो ऊपर टच करेगी, क्योंकि वहाँ पे भी आपने एनर्जी बंद कर ली। क्रॉस लेग हो गए, हाथ बंद, ये बंद। फिर उसके बाद हेड रेस्टिंग, जेंटली। एक आपके फेस पे स्माइल हो, आपकी आइज़ बंद हो। और सबसे ईजीएस्ट वे ऑफ ध्यान लगाना है मेरे लिए
एक तो आप ब्रेथ पे लगा सकते हैं, जस्ट इनहेल एक्सहेल, तो आप अपने आप को फोकस कर सकते हैं, ब्रेथ आ रही है जा रही है, दैट वुड बी द मोस्ट बिगिनर लेवल। उसके बाद आप म्यूज़िक पे लगा सकते हैं। तो मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा ईज़िली म्यूज़िक पे लगता है, क्योंकि वहाँ पे एक फ़्लो होता है और आप कोशिश करके उस पे ही जा सकते हैं। तीसरा, आप मंत्र पे भी लगा सकते हैं, ओम पे लगा सकते हैं, प्रणव पे, या कोई भी आपको मंत्र इजी लगे। अगर ओम नमः शिवाय है तो आप मेंटली ओम रिकॉल कीजिए, नमः शिवाय उसको रिकॉल कीजिए। उससे क्या होगा, अगर आपको थॉट्स भी आ रहे हैं, जब आपको वो थॉट्स आए आप वापस उनको ले आइए, ओम नमः शिवाय। टाइम लगता है, देखिए ओवरनाइट नहीं होने वाला, बहुत घंटों का अभ्यास चाहिए। लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं, अगर आप 5 मिनट से, आप 2 मिनट से शुरू कीजिए, सिर्फ टाइमर लगा के 2 मिनट बैठिए, उसको 3 मिनट कीजिए, 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, तो धीरे धीरे करते रहेंगे तो ध्यान भी लगता रहेगा। चलिए मैम, इससे अच्छा पॉइंट नहीं मिलेगा हमें रैप अप करने का। तो आई होप जितना मज़ा मुझे आया उतना ही ऑडियंस को आया हो। आपको कैसे लगा हमारे पॉडकास्ट पे आके? बहुत अच्छा लगा। अभिषेक, थैंक यू फॉर द वंडरफुल वर्क दैट यू आर डूइंग, थैंक यू। बिकॉज जो आप कर रहे हैं हिंदू गुरुकुल के माध्यम से लोगों तक हमारे स्क्रिप्चर्स पहुंचाने का, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल उसी माध्यम, वैसे ही सिमिलरली हम साधना ऐप के थ्रू कर रहे हैं, सो दैट मेक्स द टू ऑफ अस। कहीं ना कहीं हमारा दोनों का एक ही जॉइंट मिशन है कि हर घर तक सनातन पहुंच सके। एंड आई रियली होप एंड प्रे कि आपके माध्यम से लोग अपनी संस्कृति से जुड़ सकें, अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ सकें। बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला ना, संस्कृत में है, लोगों को नहीं पता चलता क्या पढ़ रहे हैं। हमारे घरों में साइड पे पड़ा होता है ये सब, हम पढ़ते नहीं हैं। तो जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे, हम तब तक समझ नहीं पाएंगे हमारी रूट्स क्या हैं। सो आई थैंक यू फॉर दैट एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आई रियली होप कि हिंदू गुरुकुल, आपका ये पॉडकास्ट चर्चा हर जगह पहुंच सके, हर घर पहुंच सके और लोगों को बेनिफिट कर सके। मैम का जो ऐप का लिंक है, साधना ऐप, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड करिए और स्पिरिचुअल जर्नी है वो स्टार्ट करिए। थैंक यू अभिषेक। एक क्लोजिंग चैंट करेंगे और हम, क्योंकि गुरु बिल्कुल मैम। इन्वोक किए थे, तो एक बार ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।